हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एपी लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे कक्षा 6वीं का विषय विज्ञान का। ठीक है। वैकल्पिक प्रश्न सर्वप्रथम हम देखेंगे 1 से लेकर 10 तक। आप सभी जानते हैं कि जो विज्ञान का पेपर है वो मॉडल पेपर्स, विज्ञान का जो एनुअल एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसमें आपके जो मॉडल्स पेपर्स हैं वो आपकी बहुत मदद करते हैं। जिस पैटर्न में आपके मॉडल पेपर्स निकलते हैं उसी पैटर्न में आपके एनुअल एग्ज़ाम के पेपर भी निकलते हैं ना। तो आपको ये पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना है और देख के जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके वैकल्पिक प्रश्न का पहला प्रश्न है, वे जंतु जो केवल पादप पौधे खाते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें कौन से कहते हैं? शाकाहारी जंतु कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न दूसरा, पाचन शक्ति शारीरिक वृद्धि, अनुरक्षण तथा टूटे फूटे अंगों की मरम्मत में सहायक है। तो प्रोटीन पाचन शक्ति, शारीरिक वृद्धि, अनुरक्षण तथा टूटे फूटे अंगों की मरम्मत में सहायक है ना। इसी प्रकार प्रश्न तीसरा है, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है प्रश्न चौथा, वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को आर पार नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न पांचवा, द्रव्यमान का मात्रक है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें कहते हैं दीप्त वस्तुएं। नेक्स्ट है, वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देते हैं कहलाते हैं विद्युत के चालक कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आठवां, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर चुंबक सदैव खाली स्थान में ठहरता है। तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठंडे जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों के दिखाई देने का क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है? संघनन। ठीक है। हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अव्यय खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न लघुत्तरी प्रश्न, जो कि प्रश्न 11 से 20 तक हैं, जो कि आपको 3 अंक के रूप में पूछे जाने हैं। पहला 11वें नंबर का प्रश्न है, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो ऐसे पौधे, मेथी का पौधा, बीज तथा पत्तियां, जिनको हम खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। हम बीज का भी उपयोग करते हैं और पत्तियों का भी उपयोग करते हैं। गाजर, जिसकी जड़ का उपयोग करते हैं हम खाने में। पालक की पत्तियों का उपयोग करते हैं। मूली की जड़ तथा पत्तियों दोनों का उपयोग किया जाता है। बंद गोभी की पत्तियों का उपयोग खाने में किया जाता है खाद्य पदार्थ के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12वां, नारियल तंतु से बनने वाले 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो नारियल तंतु से बनने वाली वस्तुएं गद्दे, परस आदि। ठीक है। पर्स, आपने देखा होगा जो नारियल की जो रेशे रहते हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13वां, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? हमारी कोहनी में हिंज मतलब कब्जा संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में हो सकती है। अतः हमारी कोहनी पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती, आगे की ओर मुड़ती है। ठीक है। तो आपको हिंज कब्जा संधि का ध्यान रखना, हिंज कब्जा संधि। ठीक है। आवास किसे कहते हैं? तो किसी भी प्राणी के रहने के लिए वह विशेष स्थान जहाँ उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले तथा वह स्थान जहाँ उसे तथा उसके बच्चों को सुरक्षा प्राप्त हो, आवास कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15वां, आपने जिन अपारदर्शी वस्तुओं को देखा है उनके नाम लिखिए। तो अपारदर्शी वस्तुएं जैसे चट्टान का टुकड़ा, एल्यूमिनियम शीट, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, छाता, प्रकाशमान प्रदीप्त नलिका, दीवार, कार्बन पेपर की सीट, गत्ते की सीट, प्रकाशमान टॉर्च, मिट्टी के तेल का स्टोव और सूर्य, जुगनू, चंद्रमा आदि सब क्या हैं? आपके अपारदर्शी वस्तुओं में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 16वां, चुंबक के कोई 2 गुण लिखिए। तो चुंबक के गुण है, स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। और नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, चुंबक के समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में परस्पर आकर्षण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां, चश्मों के लेंस साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं तो लेंस भीग जाते हैं। लेंस क्यों भीग जाते हैं समझाइए। जब हम लेंस पर फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल वाष्प भी निकलती है। वायु की उपस्थिति में ये जल वाष्प संघनित होकर लेंस को गीला कर देती हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां, अपशिष्ट पदार्थ की परिभाषा लिखिए। मनुष्य एवं जीव
के क्रियाकलापों के फलस्वरूप जो पदार्थ मनुष्य द्वारा अनुपयोगी मानकर फेंक दिए जाते हैं अपशिष्ट कहलाते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, नाम लिखिए। तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट प्रश्न है जल में परिवहन के किन्हीं 2 साधनों के नाम लिखिए। तो नाव, पानी का जहाज आदि क्या है, जल के परिवहन है। नेक्स्ट प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न के रूप में 21 से 24 तक, जो कि आपको 5 अंक के रूप में पूछे जाने हैं। प्रश्न 21वां है पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे। तो पंकिल जल के नमूने को ग्लास में थोड़ा लेकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद अविलेय गंदगी बीकर की तली में बैठ जाती है। अब जल को बिना हिलाए इसके ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेल लेते हैं। अब इस जल की अशुद्धि को फिल्टर पत्र द्वारा निश्चादित करते हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर एक कीप में लगा देते हैं तथा मिश्रण को फिल्टर पत्र में उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं तथा स्वच्छ पानी को दूसरे गिलास में एकत्र कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप देखकर यह पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी तथा झकड़ा जड़ कैसे, है ना। तो इसका उत्तर है हाँ, किसी पौधे की पत्ती छाप देखकर यह पहचान की जा सकती है कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी या रेशेदार। यदि पत्ती में समांतर सिरा विन्यास है तो जड़ रेशेदार होगी और यदि पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास है तो जड़ मूसला जड़ होगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 23वां पग तथा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता। तो प्रत्येक व्यक्ति के पग अथवा कदम की माप अलग अलग होती है। व्यक्तियों के कदमों की लंबाई घटती बढ़ती रहती है। यदि 2 व्यक्तियों द्वारा किसी लंबाई को मापा जाता है तो हो सकता है कि दोनों लंबाई समान ना हो, अतः कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं किया जा सकता। लास्ट प्रश्न है आपका 24वां, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर होगा विद्युत स्विच एक वैद्युत उपकरण है। इसके आंतरिक भाग में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब हम इसके आंतरिक भाग को छूते हैं तो हमें विद्युत आघात लगता है, इसलिए उसे साथ में रबर के दस्ताने पहनकर छूना चाहिए। रबर के दस्ताने में विद्युत प्रभावित नहीं होती, अतः मिस्त्री स्विच तथा विद्युत के अन्य उपकरणों को छूने से पहले रबर के दस्ताने पहनते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।